चौकीदार चोर है इसलिए नहीं, चौकीदार चोर है वो बोलता है चौकीदार मोदी चोर है। चाय बेचने के लिए भेजेंगे मोदी को? हाँ क्या है इसमें? चाय बेचना चाहिए, देश नहीं चलाना चाहिए। चाय बेचना चाहिए, देश नहीं बेचना चाहिए। देश बेच रहे मोदी जी। क्या रेलवे भेजा? मोदी जी तो कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विकास किया हो, किसका किया विकास? बड़े बड़े लोगों का उतना ही विकास करेगा। अभी वो जो 40% चले जाएगा, कांग्रेस सरकार अगर आएंगी तो सबका सम्मान होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। बोलता फिर दूसरा क्या कर रहा है? बोलते मैं घर में भूखा मर रहा हूँ, क्या कर रहा? अगर ये लोग अपना काम करेंगे तो कारपोरेट सेक्टर को प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम 3 जने ही मिला के जो भी कंट्रोल करना है 3 जने करेंगे। हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त हम लगातार कर्नाटक में चुनावी कवरेज कर रहे हैं। इस वक्त हम सुरपुर में मौजूद हैं, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी रैली करके गए हैं। लगातार आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग उनके स्वागत में आए थे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समाज से आते हैं, जिनको कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद से दलित समाज में एक अलग सा उत्साह है। हम यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार आएगी। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें, बताएं कि किस तरह से देखते हैं चुनाव को, किसकी सरकार आएगी। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। हम यहाँ सुरपुर तालुक के हमारे राजा वेंकटप्पा नायक साहब के फॉलोअर्स हैं। हमारे राजा वेंकटप्पा नायक साहब का बहुत बड़ा प्यार है। तमाम तालुक सुरपुर के जो भी लोग हैं बहुत सारे पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, बीजेपी को छोड़ के। यहाँ पे इस टीम को इतनी बड़ी तादाद में आप लोग देख रहे हैं, आप मीडिया वाले भी देख रहे हैं कि आज खड़गे साहब आए थे। खड़गे साहब के जो उनके भी जो स्टैंड चाहने वाले पूरे भरे हुए थे। इसके लिए यहाँ पे जो दर्शक आप देख रहे हैं, पूरे मतदार राजा वेंकटप्पा नायक साहब को दिल खोल के वोटिंग करके राजा वेंकटप्पा नायक साहब को 100% जीत में लाने की 100% कोशिश में है। मुस्लिम समाज किस तरफ है इस मर्तबा? बिल्कुल, मुस्लिम समाज को भी बहुत सारे हमारे को जो फैसिलिटीज़ में जो 4% हमारा रद्द किया गया है, जो गाय के बारे में है और हमारे स्काफ के बारे में है, सारे जो तकलीफ मुस्लिम समाज को भी पहुंचा है। इसके लिए जो है ना तमाम मुस्लिम समाज भी इकट्ठा होके कांग्रेस को हाथ जोड़ के उनको वोटिंग करने में आगे बढ़ के है। क्या जो दलित समाज है, SC ST OBC, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उसका कुछ प्रभाव, कुछ असर पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है कुछ? 100% सभी कास्ट के लोग मिल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की हर एक बात को इनकारेंगे नहीं, उनकी बात पे चलेंगे। सारे लोग कांग्रेस के एकजुट रह के काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये पूरे समाज के एक बॉस है, एक बाप है। वो उस तरीके से उनका एक मर्तबा है। यार सरकार कांग्रेस सरकार 100% जीत गया। आप हिंदी बात कर सकते हैं? हिंदी बात। क्या नाम है? आगे आ जाइए। राजेश साहब। किस समाज से आते हैं? SC ST नहीं, जनरल से आते हैं। क्या देख रहे हैं कर्नाटक में किसकी लहर ज्यादा है? कांग्रेस ज्यादा है। कांग्रेस। जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो करप्शन बढ़ जाएगा, दंगे होंगे, क्या कहना चाहिए? उसको बर्बाद करता है बीजेपी वाले। नामुमकिन है सत्ता कांग्रेस बीजेपी आने की वजह तो 40% चल रहा है देश में। अभी वो जो 40% चले जाएगा, कांग्रेस सरकार अगर आएंगी तो सबका सम्मान होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। अच्छा, जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप लोग यकीन नहीं है क्या उस पर? बिल्कुल उनका साथ नहीं, विकास नहीं, बर्बादी है। क्या क्या वादे किए हैं कांग्रेस ने आप लोगों? कांग्रेस देखो अभी हर महिला को 2,000 रुपए दे रहे हैं और हर महिला को बस पास फ्री है। गैस का रेट हम कम करेंगे बोल के एक आशा व्यक्त पड़े से है उन्होंने। स्टूडेंटों को और सर अन्न भाग्य है, 10 kg चावल देने के लिए सिद्धरामैया साहब घोषणा किया है। ये सारे चीजें कांग्रेस के भरोसेमंद बातें हैं। तो मतलब इस मरतबा कांग्रेस की सरकार आएगी आप लोगों के हिसाब से? सरकार किसकी आएगी? सरकार कांग्रेस सरकार आएगी। क्यों बोले तो गरीबों को बहुत बुरी हालत बहुत है। किसी बोले तो हर चीज घर में जीना करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए अभी कांग्रेस सरकार आना जरूरी है। क्यों? मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विकास किया हो, किसका किया विकास? बड़े बड़े लोगों का उतना ही विकास करेगा, गरीब लोगों की विश्वास वो अभी तक नहीं किया हो। कहते ना कि गरीबों के मसीहा है मोदी जी। नहीं, गरीबों की तरफ नहीं है वो, रहेगा वो अभी आगे बड़े लोगों के साथ है वो। अडानी अंबानी के साथ है। हाँ, अडानी अंबानी को बहुत सपोर्ट करता है वो। किसकी सरकार आएगी आप लोगों के हिसाब से? वो कर्नाटक। हम निष्ठावंत लोग हैं, मुस्लिम हम दलित लोग वन साइड कांग्रेस कर रहे हैं। मुस्लिम और दलित वन साइड कांग्रेस सरकार आएगा
सिद्धरामैया और एक बार सीएम होगा। अच्छा, तो मोदी जी पर विश्वास है कि नहीं आप लोगों को? नहीं सबका साथ- नहीं, झूठ बोल रहे हैं। चौकीदार चोर है इसलिए नहीं। चोर है? चौकीदार चोर है, वो बोलता है चौकीदार? चौकीदार मोदी चोर है। और एक है सुरपुर वाला, चाय बेचने के लिए फिर भेजेंगे स्टेशन, कहाँ भेजे? चाय बेचने के लिए भेजेंगे मोदी को। हाँ? क्या है इसमें? हाँ? चाय बेचना चाहिए, देश नहीं चलाना चाहिए। चाय चाय वाला चाय बेचना चाहिए, देश नहीं बेचना देश चाहिए। नहीं। देश बेच रहे हैं मोदी जी। क्या रेलवे भेजा? साइड हो जाओ भाई। हाँ, रेलवे भेजे, सब भेजे। अब नंदिनी भी बेचना चाहते हो गुजरात को लेकर। क्या बेचना नहीं चाहते, सब बेचना चाहते हो। अमूल दूध जो लाना चाहते हाँ, हमको अमूल नहीं चाहिए, हमको इंडियन कर्नाटक नंदिनी चाहिए। कर्नाटक का नंदिनी है, अमूल नहीं चाहिए। वैसे हम वापस उसको गुजरात को 2013 में प्रणाली का दिया था वो 160 को 2 भरोसा में 160 भरोसा सबको अच्छा योजना लेके आके दिया हो। इसलिए ये बीजेपी वाले जो प्रणाली के दिए ना, कल बता रहे हो पीछे का प्रणाली का रिजल्ट बता बोले तो बता रहे नहीं है। झूठ बोल के 5 साल अधिकार भी किए, कुछ काम भी नहीं किया हो। आज भी और बता बोल रहे हैं वो सो भी औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर वो थोड़ा झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस ही आएगा, कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो। वो विकास हमारे पास नहीं आया। वो बोलते स्टूपिड नाम के लिए डबल इंजन सरकार है, विकास करते हैं बोलते हैं, किसी का विकास भी नहीं हुआ है इधर। 1900 आजाद हुआ था देश, मोदी था क्या? 1947 47 सॉरी। मोदी नहीं था। हाँ? फिर उसके बाद इंदिरा गांधी रहे टाइम 19 था क्या? अब कौन सा करे क्या करे बोलो तो? गैस का सिलेंडर है नहीं, 1100 रुपये लेते, गरीब काशी खाता बोलो तो? पागल हो गया, ऐसा मैं बोलता तो पागल हो गया। खाली पैसा फेंकता, खाली आश्वासन। वो एक 3 बोलता, फिर दूसरा क्या कर रहा है बोलते मैं घर में भूखा मर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा? तो जो मोदी जी आश्वासन दे रहे हैं उस पर आपको यकीन नहीं है क्या? देश एक पैसा यकीन नहीं है। देश विश्व गुरु बन रहा है। वो सब यकीन नहीं है, वो सब यकीन नहीं। तुम्हारे कुछ एक बात बोलते हो, देश विकास में गया का तो है नहीं, देखेंगे तो गरीब कितने जीने देते। तुम्हें जो है नहीं प्रेस वाले ने तुम्हें बताओ तो कितना विकास होगा। तो देश पूरे दुनिया में देश का नाम हो रहा है मोदी जी की वजह से। कई को हो रहा, अडानी को से हो रहा क्या? अडानी का है नहीं 1200 करोड़ रुपए लिया सुन। तो मोदी जी जो बताते हैं गरीबों के मसीहा हैं, आप गरीबों को मसीहा नको बनो बोलते तो हमारे को नहीं होना उनको। हमारे पास है नहीं, अंकल साहब आया तो बस सही आता से। इस बार कर्नाटक के अंदर बहुमत की सरकार आएंगी तो कांग्रेस की। क्यों कांग्रेस की आएगी? क्यों आएंगे बोले तो नहीं, एक तो प्लस पॉइंट AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी कॉमन पीपल के लिए जो सहूलतें इन्होंने लास्ट टाइम हुकूमत में दिए, जैसे अन्ना भाग्या, शिरा भाग्या, और बोले तो नहीं ताई कार्ड, और बोले तो नहीं इंदिरा कैंटीन, और बोले तो नहीं शादी भाग्या, और बोले तो नहीं इमामों की तनख्वाह, मंदिरों का उद्धार, हर कम्युनिटी के लिए जब सिद्धरामैया सीएम थे, जो वादे 2013 में किए थे वो वादे उन्होंने पूरे किए। और इस बार जो प्रणाली के दिए, जैसा 200 यूनिट बिजली, और अगर आपकी सरकार बनती है तो आपके विधायक तो बिक जाते हैं ना यार। यही मेन क्वेश्चन है ना। आज जितने भी संस्था हैं, जैसा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इसके अंदर आ जाते संस्था हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है। आज ऐसा हो चुका है, पैसे वाला अपने पैसे सिर्फ चाय पानी खर्च के लिए और रोजगार जिंदगी के खर्च के लिए निकाल सकता, ना इंडस्ट्री रख सकता, ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रख सकता। आज जितने भी सेक्टर्स है सिर्फ 2 भाइयों के नाम पे। चाय वाला भी खुश नहीं है, आज के दौर में चाय वाला भी खुश नहीं है। ये BHL है, गैस एजेंसी है, LIC है, सब है। आज जितने भी प्राइवेटेशन होने की वजह, तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, भेज दिए बोल के नहीं बोलूँगा। मीडिया वाले आप भी समझो, प्राइवेटेशन मीन्स कारपोरेटर सेक्टर। जब हमारे गवर्नमेंट संस्थाएं कारपोरेट सेक्टर के हाथ में जाएंगे, जाने के बाद हमारा देश का जो आज़ादी है और जब देश के जो संस्थाएं हैं, जितने नौकरी निकलना है, जितने पढ़े लिखे लोगों को जॉब मिलना है, उससे बोले तो वंचित हो गए। इसका रीज़न यही जितना भी है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने की वजह से आज जो पढ़े लिखे, उसी वजह से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जब कारपोरेट सेक्टर के हाथ में तुम्हारा पूरा बिजनेस रहेगा, वही रेट फिक्स करेंगे, वही बोले सो खरीदेंगे।
इस दौर में क्या है मालूम, पेट्रोल डीजल पर आपकी क्या राय है, गैस सिलेंडर पर? देखो इंटरनेशनल मार्केट रेट क्या है पेट्रोल डीजल का पर बैरल, आपको लोगों को भी मालूम है, लेकिन फिर भी कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में रहने की वजह से जो उन्होंने दाम फिक्स करेंगे वही दाम होगा, उसकी भरपाई हम जनता करेंगे, आम इंसान जो रोज ऑटो चलाएंगा, रोज जो ऑफिस को जाएंगे, जो आम पब्लिक है उसकी भरपाई कर रही है, बड़े लीडर्स क्या भी नहीं। और हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है तो आज किसी को भी पूछो, प्रधानमंत्री होम मिनिस्ट्री छोड़ो तो दूसरे जितने भी मिनिस्टर है ना उन्हें प्रोटोकॉल में दिखेंगे, ना उनकी आवाज उठाई जाएंगे, और ना और एक आ जाते हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तीन ही दिखेंगे तुम्हारे। क्या सरकार तीन लोगों की वजह से चलेंगे? तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर डिपार्टमेंट को एक मिनिस्ट्री दिया गया, उनका ओहदा उनको फ्री से इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या आप प्रेशर है कॉर्पोरेट सेक्टर का? अगर ये लोग अपना काम करेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम तीन जने ही मिला के जो भी कंट्रोल करना है तीन जने करेंगे। तो इससे में सीधे सीधे दिख रहे हैं जो छुपी हुई ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद तबाह और कौम को ले जाओ को गरीबी की तरफ। अब फिलहाल 80% गरीबी है, 90% जिस दिन आएंगे तो उसका अंजाम हिंदुस्तान का, श्रीलंका ऐसे ऐसे देशों का हाल होगा कि हम सोच नहीं सकते। सारे जो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले, वो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। ये जो है ना इनका किया क्या? नहीं सुनो भाई, ये जो है ना 70 साल में क्या नहीं है। हाँ भाई 70 साल के अंदर वाजपेयी कितने पीरियड करे तो फिर उनके पार्टी के है ना, तो फिर उनका हिसाब नहीं है। मुँह का ऐसा बोलने का सिर्फ झूठ। आज जो कुछ है उन्होंने सब कुछ, उन्होंने कुछ, और जिससे गाली देना है दो, लेकिन 2-3 जने गाली दिए तो तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े केस होंगे। क्या भाई उनको भगवान बना के रखे? और एक बात, जो 70 साल का हिसाब पूछते ना, 70 साल के अंदर क्या क्या नहीं बने बोलो देंगे। जब देश आज़ाद हुआ था, अगर नेहरू जी ने उस टाइम पे नहीं संभाला हुआ तो आज देश, आज हम दिख रहे ना, हम नहीं दिखते थे, हम खाली ऐसा थे कपड़ा लगा लेके घूमते थे हम।